हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी, है ना। चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर हम बोलेंगे यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। हालांकि हमारा चैप्टर नंबर 3 पहले ही स्टार्ट हो चुका है। हम डिफरेंशिएशन हमने देख चुके हैं, है ना, इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं, है ना, वेक्टर अलजेब्रा हमने पढ़ लिया है। ये सब चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये क्या है, मैथमेटिकल टूल्स हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया है तो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में या इवन आगे भी फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है ना। तो सबसे पहले आप जरूर देख लें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर अलजेब्रा, वो कंप्लीट कर लें क्योंकि वो लगेगा यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक, तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होती है ना, क्योंकि हमारी जो पूरी 11th क्लास है वो पूरी मैकेनिक्स ही है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका एनसीईआरटी का, वो पूरा का पूरा क्या है, मोशन पे बेस्ड है ना। और मोशन की स्टडी को ही, मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी को मैकेनिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के होते हैं मैकेनिक्स, है ना, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, है ना। बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन में कितने टाइप के हो सकते हैं, ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो पूरा हमको यही पढ़ना है मोशन के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स एक्चुअली इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, है ना। मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स में मटेरियल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम बात करें मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, जो बॉडीज हम देख सकते हैं, उसके मोशन की स्टडी करनी, ना कि हमें माइक्रोस्कोपिक पे जाना है कि हमें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, वो मोशन में आ रहा है तो उसकी स्टडी करनी है, वो नहीं, है ना। जो हम अपनी आम जिंदगी में देख पाते हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के, उसी बॉडी के मोशन को हमको पढ़ना है ना। वही मैकेनिक्स के अंदर आता है ना। तो इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया है किसमें, 3 ब्रांचेस में, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो यानी कि जो मैकेनिक्स है वो आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, और मैकेनिक्स की 3 ब्रांच है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, जिसमें हमको काइनेमेटिक्स में पूरी यूनिट 2 पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, एट रेस्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी करनी है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उस पे फोर्स नहीं लग रहा, उस पे सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन सब किस में है, इक्विलिब्रियम में, है ना। तो अंडर द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट, है ना, मस्ट बी एट रेस्ट, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का ग्रीक वर्ड काइनमा से आया है एक्चुअली ये वर्ड, है ना, काइनमा प्लस मैटिक्स, है ना। मतलब काइनमा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मोशन, है ना, मोशन की स्टडी। ठीक, और मैटिक्स मतलब मोशन का मैथमेटिक्स। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ना। तो मतलब कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करनी है हमें, है ना, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग फैक्टर्स, है ना, विदाउट कंसीडरिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशन, है ना, या फिर कॉज हम बोल सकते हैं। हमको कॉज नहीं जानना है इसमें, काइनेमेटिक्स की स्टडी में हमको कॉज नहीं जानना कि मोशन का कॉज क्या होता है। ठीक है, तो ना ही वो फैक्टर्स जानने हैं जो जिसकी वजह से ये काइनेमेटिक्स के मतलब मोशन जो है अफेक्ट होने वाला है, इसको हमको नहीं स्टडी करनी है ना। उसको हमको स्टडी करना है डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक का मतलब ही होता है चलना, मूव होना, है ना, मोबाइल हो जाना। तो डायनेमिक्स भी क्या है,
डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है ना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे कि ये था। लेकिन यहां पे कंसीडर नहीं किया था, हम यहां पे कंसीडर करेंगे, है ना, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना, कॉज या फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के कॉज को कंसीडर किया जाएगा इसमें, है ना, जैसे कि फोर्स, आप जानते हैं मोशन का कॉज क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो हम यूनिट 2 के बाद है ना, यूनिट 2 में हमारे 2 चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, वो पढ़ने के बाद चैप्टर 5 पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि मैकेनिक्स की डायनेमिक्स वाली ब्रांच पढ़ेंगे, जिसमें हम फोर्सेस कॉजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, और फिर न्यूटन ने कुछ मोशन के लॉज ये थे वो पढ़ेंगे। अभी हमको क्या पढ़ना है, काइनेमैटिक्स, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट काइनेमैटिक्स। सी, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस as compared to its size or dimension, then an object can be considered as a point object during motion, है ना। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है अपने साइज से, है ना, मान लीजिए उसका साइज जो है वो जैसे हम है ना, हमारा या कार ले लेते हैं, कार का साइज कितना होता होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर 3 मीटर की कार होती होगी, 3 मीटर मान के चलो, है ना, 3 मीटर लंबी कार है ना, और वो 10 मीटर चल गई, अगर कार मोशन के दौरान कितना चल गई, 10 मीटर चल गई, है ना। तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो वो चली है ना, वो कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार का साइज छोटा हो गया, क्योंकि कार तो 3 मीटर की थी, है ना। तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कार जो है वो क्या कहलाएगी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, तो हम उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सपोज ये सन है ना, और ये अर्थ है, और अर्थ जो है सन का पूरा एक चक्कर लगा रही है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो आप जानते हैं सन से, है ना, सन, अब अर्थ का जो डायमीटर या रेडियस अगर हम बोले अर्थ की रेडियस, तो वो होती है 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर, है ना, मीटर, या फिर हम बोलेंगे 6400 किलोमीटर, ये रेडियस होती है, इसी का डबल कर लो तो आप डायमीटर हो गया, है ना। तो डायमीटर से इसका साइज पता चल रहा है, जबकि ये वाली जो डिस्टेंस होती है अर्थ की सन से, ये तो बहुत ज्यादा होती है ना। चलिए, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पे अर्थ जो है, अर्थ का साइज है क्या, 6400 का डबल, यानी कि 1,28,000 किलोमीटर, है ना, ये अर्थ का डायामीटर। लेकिन जब वो सन का एक रिवॉल्यूशन पूरा लेती है तो ये बहुत ज्यादा लेती है, मतलब अपने साइज से कई गुना ज्यादा लेती है ना। तो अर्थ क्या हो गई, अर्थ अपने ही रिवॉल्यूशन का, मतलब जो जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, अपने ही रिवॉल्यूशन का क्या होगी, वो पॉइंट मास होगी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो पॉइंट मास कहलाता है। क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर हुई। तो हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, नोट कीजिए इसको जल्दी से। सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी में रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जब कोई पॉइंट मास बॉडी, है ना, मतलब कि कोई एक ऐसी बॉडी या पार्टिकल, ऑब्वियसली पार्टिकल तो छोटा सा ही होगा, अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, पार्टिकल यानी कि पॉइंट मास बॉडी अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। सेकंड है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, अ बॉडी इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी which is not a point mass body is moving such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight lines and shift through equal distances in given interval of time। समझिए यहाँ पे, जब कोई ऑब्जेक्ट
अपने ही साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना कर पाए, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट मास नहीं है। और अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, अपने ही साइज से, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि एक बॉक्स है, ये एक यहाँ पे बॉक्स है, ये बड़ा सा, ठीक है। अब ये बड़ा सा बॉक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड हो रहा है या स्लिप हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जितना इसका साइज है उससे ज्यादा ट्रेवल ही नहीं कर पाया, ठीक है। मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि बॉक्स का जो साइज है उससे कई ज्यादा, है ना, डबल ट्रिपल चौबल, है ना, ऐसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे करके जाएगा, तब जाके तो हम बोलेंगे कुछ डिस्टेंस कवर की है उसने, है ना। चलिए हम डबल भी मान के चले, तो यहाँ पे तो डबल डिस्टेंस भी उसने कवर नहीं की, मतलब अपने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो बॉक्स है अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कि जितने भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये, ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्वियसली जब एक बॉडी पूरी मूव करेगी तो उसके पार्टिकल्स भी तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जो इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होंगे, है ना। और साथ कुछ भी, है ना, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर ये आपस में पैरेलल है तो पूरी बॉडी शिफ्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगे, अगर ये रिजिड बॉडी है तो, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बॉडी जो है वो अभी कैसा ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, है ना। एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंसेस एंड गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, जितने भी पार्टिकल्स हैं साइमल्टेनियसली पैरेलल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं, है ना। लेकिन बॉडी, ये कंप्लीट बॉडी की बात करूंगा मैं, तो ये कंप्लीट बॉडी जो है अपने खुद के साइज से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सी, अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन की, है ना। सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक पॉइंट मास बॉडी सर्कल पे मूव कर रहा हो, है ना। Is that motion a particle or a point mass body is moving on a circle? ठीक है, जैसे कि ये सपोज पार्टिकल है, वो कहाँ, है ना, वो ऐसे 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 क्या कर रहा है, सर्कल में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। दूसरा क्या है, रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अर्थ है ना। अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है, अर्थ जो है सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है ना, ऐसा मान लेते हैं हम कि सर्कुलर मोशन कर रही है। वैसे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो चल रही होती है, लेकिन हम ऐसे मान के चलते हैं क्या है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ऑब्वियसली अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है ना, अब ये पॉइंट मास था, ये ऐसे घूम रहा था ये सर्कल में, तो ये सर्कुलर मोशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे घूमने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेट हो रहा है वो, है ना। तो रोटेटरी मोशन। तो क्या ये अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, नहीं, ये तो वहीं पे घूम रहा है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है ना। तो रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along a concentric circles whose centers lie on a line called axis of rotation and shift through equal angle in a given time. For example अगर मान लीजिए बोलो ये अर्थ है ना, अर्थ जो है वो क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एक्सिस, इसको बोल रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस है इसकी, सपोज ये एक्सिस है, ऐसे करके से बी से निकली होगी और अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही है, अपनी ही धुरी पे पृथ्वी क्या है, घूम रही है ना। अपनी एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेशन ले रही है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक, जैसे कि ये है, ये है, ये है ना, ये है ना। तो ये सारे के सारे इक्वल एंगल में, अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये जो है ये अगर 30 डिग्री से घूम गया तो ये वाला पार्टिकल जो उसके साथ वाला है पैरेलल में वो भी 30 डिग्री से घूमेगा, है ना। और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके साथ वाला भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और सारे के सारे कैसे घूम रहे हैं, सारे के सारे रोटेट हो रहे हैं, लेकिन अपनी ही एक्सिस के अबाउट। लेकिन इनकी जो डिस्टेंस है, ये वाले पार्टिकल की डिस्टेंस अपनी एक्सिस से चेंज नहीं हो रही है ना, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है, यानी कि क्या है, ये पॉइंट मास बॉडी नहीं है, ना ही ये पॉइंट मास पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से
ये जो मोशन होगा, है ना, जो कंसेंट्रिक सर्कल में जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, थ्रू इक्वल एंगल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। ठीक, अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं दोनों और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, है ना, और अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म है तो पीरियोडिक भी होगा रोटेटरी मोशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। इनमें भी डिफरेंस होता है बच्चों। ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें, इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अब ऑसिलेटरी मतलब क्या, ऑसिलेशन मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बार बार टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। कोई पार्टिकल है, पहले ये अपनी पोजीशन, ये मीन पोजीशन उसकी, वो पहले यहां से यहां गया, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, फिर यहां से यहां गया, जितनी डिस्टेंस यहां ट्रेवल की उतनी डिस्टेंस यहां ट्रेवल की उसने अपनी मीन पोजीशन से, है ना, तो अभी फिर वापस यहां आएगा, फिर यहां आएगा, तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का। तो ये क्या करता है, ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो अपने साइज से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, है ना, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम है सपोज ये, ठीक, ये पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां जाता है, फिर ये मीन पोजीशन है ये, फिर यहां से यहां जाता है। ठीक, तो इसी के बीच में ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, अपने साइज से ज्यादा तो चल रहा है ना, अपने साइज से ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है ये, है ना, पॉइंट मास से ज्यादा कर रहा है। फिक्स पॉइंट कौन सा है, ये मीन पोजीशन, ये इसके अबाउट मोशन कर रहा है। ठीक, लेकिन ये कन्फाइंड रीजन में कर रहा है ना, ये बाउंडेड रीजन में एक वेल डिफाइंड लिमिट के अंदर क्या कर रहा है, तो विद इन अ लिमिट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन एक कन्फाइंड या बाउंडेड मोशन होता है। ठीक, चलिए अब इसी ऑसिलेटरी मोशन में जो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, ये टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, ये अब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड, है ना, ये क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड, जितना ये जा रहा है इस एम्पलीट्यूड को मैं कम कर दूं, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको मैं कम कर दूं मतलब कि ऐसे कर दूं और स्पीड उतनी रहने दूं। तो देखिए ये अभी तक इतना जा रहा था ना, अभी इतना जा रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, ऑसिलेटरी मोशन? नहीं, इसको बोलोगे वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलोगे, वाइब्रेटरी। अब वाइब्रेट कर रहा है, आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा पार्टिकल। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी इन वाइब्रेटरी मोशन, जो कि आपने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था आपने, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क अगर लीनियर होता है तो क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक, जैसे कि अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं, जो आपके पेन के अंदर होती है ना, पेन जो है ना टिक टिक करने वाला पेन होता है ना, उसके अंदर स्प्रिंग होती है। उस स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा सा खींचते हो उसके बाद छोड़ते हो, है ना, तो वो उसके जो सर्कल्स हैं उसके अबाउट वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, मतलब कि है ना ऑसिलेट करेगा। लेकिन ऑसिलेशन में तो हम एम्पलीट्यूड ज्यादा लेते हैं ना, तो उसका एम्पलीट्यूड कम रहता है, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेटरी मोशन। या फिर आप बोल दो कि 2 थ्रेड्स हैं, 2 थ्रेड्स को आपने फिक्स्ड एंड से बांध दिया, है ना, टाइटली, और उसके बाद बीच में आपने से टैप किया तो क्या करेगा, है ना, थ्रेड क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास देख लिया। ठीक है, और उससे पहले हमने मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन भी देख लिया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे हम, ठीक, कि मोशन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कैसे बोलते हैं हम रेस्ट पे, या मोशन में है तो कैसे बोलते हैं मोशन में, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, थैंक यू।